परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1558501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम समस्त भागवत प्रेमी, भागवत के रस रसिक श्रोता समाज, हम सब संतवाणी चैनल के माध्यम से अपने घर पे बैठकर भगवान नाम की महिमा का रसास्वादन कर रहे हैं। होली के पावन शुभ अवसर पर हम सब प्रहलाद जी के चरित्र का रसास्वादन कर रहे हैं। प्रहलाद जी समस्त असुर बालकों को और अपने पिता हिरण्यकश्यपु को भागवत धर्म के सुंदर उपदेश दिया, जिसे हम सब नवधा भक्ति बोलते हैं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को नवधा भक्ति की कथा अमृत का रसास्वादन कराए थे। तो हम सब नित्य नवधा भक्ति की कथा श्रवण करते हैं। हम सबका एक प्रश्न रहता है कि घर में परिवार में रहकर भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए, और ऐसा कौन सा उपाय है जो घर परिवार में रहकर भगवान मिले। इसके लिए हम सभी को भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करना पड़ेगा। आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु को केवल देहाभिमान को नष्ट कराने के लिए कि आप स्वयं को देहाभिमान जो कर चुके हैं कि मैं भगवान हूँ, ये अज्ञानता हटा लो। व्यक्ति के अंदर अज्ञानता तब तक है जब तक वो भगवान को नहीं पहचानते हैं, और वही अज्ञानता को देहाभिमान कहा गया है। देह का अभिमान, शरीर का अभिमान, जो मैं ही सर्वस्व हूँ, मेरी सिवा कुछ है ही नहीं। जैसे हिरण्यकश्यपु के अंदर यही देहाभिमान था कि मैं ही सर्वस्व हूँ, लेकिन परम भागवत स्वरूप आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी ने कहा कि पिताश्री, इस अभिमान को त्यागने के लिए जीवन में देखो, अभिमान को त्यागना है, मत्सर को त्यागना है, एक मात्र भगवान के मंगलमय नाम पर विश्वास करो। और आज मुझे कहना पड़ रहा है, कई ऐसे भक्त हैं जिसके अंदर जब मैं उसे कहता हूं कि श्रीधाम वृंदावन में 30 वर्षों से लगातार भगवान नाम संकीर्तन चल रहे हैं, जो महाराज सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में एकमात्र उनके मंगलमय नाम ही प्रधान है। जिसने नाम का आश्रय लिया वही धामनिष्ठ है। बहुतों की इच्छा होती है कि हम श्रीधाम वृंदावन में होली मनाने के लिए आवे, श्री राधा कृष्ण के साथ होली खेले, लेकिन श्री बांके बिहारी जी के आप दर्शन के इच्छुक है, किसी कारण वसात नहीं आते हैं, परंतु आपके हृदय में उनके मंगलमय नाम पर विश्वास है। मैं आपको रोज भगवान नाम की महिमा श्रवण कराता हूं कि अभी तक आपने बहुत कुछ किया होगा। ऐसा नहीं है जो अपने हिंदू संस्कृति में रहकर सनातन संस्कृति को मानते हुए हम भगवान के भजन नहीं करते होंगे, जरूर करते होंगे। आप दान भी बहुत करते हैं। ऐसे भक्त है जो महाराज श्रीधाम वृंदावन में, श्री राधा मोहन मंदिर में, श्री मिथिला कुंज के प्रांगण में जो निरंतर सेवा चलते रहते हैं। कोई महाराज संतों के भोजन के लिए फोन करते हैं, महाराज इन संतों को जिनके मुखारबिंद से निरंतर भगवान नाम चल रहे हैं,
मैं आप कभी वृंदावन आइए तो आप जरूर मिथिला कुंज में प्रवेश करिए। ऐसे ऐसे संतों का दर्शन होगा जो महाराज निरंतर भगवान नाम के सिवा कुछ सोचते ही नहीं। कहते जब तक शरीर में प्राण है तब तक मिथिला कुंज के आश्रम में रहूंगा, और आश्रम में रहकर श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में जो निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहे 30 वर्षों से, आपको आज मैं जो नाम की महिमा श्रवण कराऊंगा, आप ध्यान देना। मैं आपको निरंतर कहता हूं कि आप हरिनाम संकीर्तन श्रीधाम वृंदावन में कराओ। एक दिन का संकीर्तन कराने से जानते हो कितना लाभ है। आप बहुत देर पूजा करने के लिए बैठोगे तो 1 घंटा 2 घंटा ध्यान कर लो, तब कर लो, और कथा सुनने के लिए बैठते हो टीवी चैनल के माध्यम से तो कहीं 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे बहुत हुआ। परंतु आप ये जानते हो कि आप अगर श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराते हो ना, तो महाराज संकीर्तन कराने से आपके 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन, युगल नाम महामंत्र, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, इसका लाभ इतना बड़ा है महाराज, जो इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। संकीर्तन कराने के लाभ आप अपने पितरों के लिए कराना चाहते हो। जिस दिन आपने श्रीधाम वृंदावन में इच्छा की कि हम संकीर्तन कराएंगे, आपकी 21 पीढ़ियां, जिस दिन आपके मन में केवल एक ही जिज्ञासा होगी, एक ही इच्छा होगी कि हमें श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन करना है, 21 पीढ़ियां आप अपने एक पितरों के कल्याण के लिए पितर पक्ष में या अमावस्या को संतों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को जिमाते हैं। लेकिन महाराज मैं आपको श्रीधाम वृंदावन से कह रहा हूं, एक दिन का संकीर्तन कराने का आपके मन में इच्छा हुई तो आपके 21 पीढ़ियां। श्रीमद् भागवत महापुराण में आदरणीय प्रहलाद जी को स्वयं भगवान नरसिंह भगवान बोले कि त्रिसप्तभि पिता पुत्रः पितृभिः तेन घ यत् साधुस्य गृहे जातो भवान वैकुल पावना। आप श्रीधाम वृंदावन में आज इच्छा प्रकट की कि मुझे श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराना है, तो उन संकीर्तन का क्या फल होता है जानते हो? आपकी 21 पीढ़ियों के जो पितरगण हैं, 7 पीढ़ी पिता पक्ष, 7 पीढ़ी माता पक्ष और 7 पीढ़ी ससुर पक्ष, इन 3 पीढ़ियों को एकमात्र भगवान नाम से ही दूर होता है। अब आप बताओ आप कितने पूजा पाठ संकल्प उनके नाम से करोगे, लेकिन सरल और सुगम है, उनके नाम से संकीर्तन कराओ। आपको भगवान ने समर्थ दिया तो आप 1 माह की संकीर्तन कराओ। आपको उससे भी अधिक समर्थ दिया है तो आप 21,000 समर्पित करके निरंतर अखंड जब तक जिंदा है तब तक घर परिवारों के लिए और महाराज स्वयं अपने लिए मरणोपरांत भी आपके नाम से, हो सकता है आपके लड़के बच्चे आपके लिए ना कुछ करे, लेकिन आपके नाम से जो अखंड संकीर्तन 24 घंटे जो अहर्निशम 30 वर्षों से चल रहे हैं, आपके मरणोपरांत भी आपके नाम से 12 दिन संकीर्तन और 12 संतों को निरंतर भोजन चलते रहेंगे। मात्र 21,000 हमें भगवान निष्ठ होना है। आज देखिए विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में 18,000 श्लोक शिलालेख पे एक साथ आप हजारों जगह कथा श्रवण करते होंगे, लेकिन ये प्रथम श्रीधाम वृंदावन में आपको सौभाग्य मिला है। बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हम श्रीमद् भागवत कथा कराए, लेकिन नहीं करा पाते हैं, किसी का धन के अभाव में, समय के अभाव में, परंतु मात्र 5100 में आपके नाम से निरंतर एक श्लोक रहेगा और निरंतर भागवत पाठ चलते रहेंगे। तो आप भागवत भगवान के मंदिर से जुड़िए, संकीर्तन से जुड़िए। आज हम आप सभी को संकीर्तन की महिमा बताने जा रहा हूं कि भगवान
नाम की क्या महिमा है। आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी ने अपने पिता को यही कहा, हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम वनम गतो यद्धरि माश्रेत। हे पिताजी, आप अपने आप को जो अभिमान में पड़े हुए हो कि मैं भगवान हूं, इस अभिमान को दूर कर लो, इस अभिमान को हटा लो, क्योंकि व्यक्ति का सबसे बड़ा पतन यही होता है कि अभिमान कर बैठते हैं। अभिमान करने मात्र से ही अपने अंदर मत्सर आ जाता है। दूसरों को उन्नति को देखकर महाराज मत्सर आ जाना, और इन मत्सर को भी दूर करना है एकमात्र भगवान नाम से है। मैं आपको रोज केवल नाम की महिमा बता रहा हूं। कल एक सज्जन ने फोन किया कि महाराज प्रातः काल लगता है कि आपने एक ही घंटा भगवान नाम की महिमा श्रवण कराकर मुझे 24 घंटे का महाराज शांति प्रदान करा देते हो। कथा तो बहुत श्रवण की, कथा 7 दिन के मर्यादा है, वहां महाराज सब प्रकार के बात भी बोलनी पड़ती है, कुछ देर कथा भी, कुछ जो महाराज दान दाताओं को भी नाम, परंतु यहाँ आप विशुद्ध भगवान नाम की महिमा श्रवण कर। और आपने जो श्रवण किया था कि नवधा भक्ति के उपदेश जो प्रहलाद जी ने की, तो सर्वप्रथम कहा था श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्ये मात निवेदनम। आपने श्रवण के विषय में मैंने आपको बताया। आज हम कीर्तन और स्मरण, हम आपको रोज कहते हैं आप श्रीधाम वृंदावन निष्ठ होना चाहते हैं, आप निरंतर चाहते हैं कि हम भगवान के साथ रहे, श्री राधा कृष्ण के नित्य दिव्य जहां श्रीधाम वृंदावन निरंतर उनकी लीला बरसते रहते हैं, उनके दर्शन करता रहूं, तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है। श्रीमान प्रहलाद जी ने जब संकीर्तन का महिमा श्रवण कराया, अपने पिता से कहा कि भगवान की कथा, भगवान की कीर्तन स्मरण से जुड़ो। आज नाम की क्या महिमा है। एक बार यदि हम श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम का स्मरण करते हैं तो नाम हमें क्या प्रदान करते हैं। श्री प्रहलाद जी का वाक्य सर्वथा उपयुक्त है। सबका सार एकमात्र श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम ही है। श्री रामचरितमानस में भी नाम की महिमा को हर जगह, हर श्लोक में, मंगलाचरण में भी आप देखोगे तो नाम का ही महिमा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप मंगलाचरण में देखोगे तो वहां भी आदरणीय व्यास जी ने नाम की ही महिमा, सत्यम परम धीमहि, यानी भगवान के मंगलमय नाम ही सत्य है। सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है। भागवत के प्रारंभ में भगवान जिस समय अवतार लिए 10वें स्कंद में, तो समस्त देवता भी सत्य व्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्य से योनि निहितम च सत्य, सत्य सत्य कहकर ही पुकार। और भागवत के अंत में ही भी सत्य का ही प्रणाम किया, यानी भगवान नाम का ही महिमा है। श्री रामचरितमानस में महाराज आदरणीय गोस्वामी जी ने तो श्री राम नाम की महिमा हर महाराज अध्याय में, हर श्लो, हर चौपाई में, हर दोहा में नाम की महिमा है। जब समुद्र से विष निकला तो देवताओं ने पूछा
भगवान विष्णु से कि प्रभु अब इस विश्व को क्या किया जाए। समस्त देवता घबरा गए थे, असुर लोग घबराकर महाराज वहां से भागने लग गए। उन विष को देखकर किसी को साहस नहीं कि हम तो अमृत को निकालने के लिए प्रयास किया, लेकिन यहां तो विष निकला। और इन विष को देखकर देवता लोग सब के सब घबरा जाते हैं कि अब क्या किया जाए। जब घबरा गए तो समस्त देवता को भगवान ने स्वयं कहा, भगवान विष्णु ने, कि जाओ भोलेनाथ के पास। भगवान भोलेनाथ के पास समस्त देवता भगवान शंकर जी के पास जाकर कहा कि प्रभु आप इस विष को पान करिए। महाराज आप ध्यान देना, समुद्र मंथन में 1-2 किलो विष नहीं, अथाह विष। और इधर समस्त देवता भगवान शंकर जी को प्रार्थना की कि प्रभु आप इस विष को पान कर लीजिए। भगवान शंकर जी ने जब विष पान करने लग गए तो उन देवताओं से पूछा, भाई तुमको किसने मेरे पास भेजा है? बोले भगवान विष्णु ने। भगवान विष्णु ने तुमको मेरे पास भेजे, क्यों? क्योंकि भोलेनाथ जानते थे कि भगवान ही ये कार्य कर सकते। अब भगवान विष्णु भोलेनाथ के पास क्यों भेजे? क्या कारण है जो अन्य किसी देवताओं के पास नहीं भेजे? केवल भोलेनाथ के पास ही विष लेकर क्यों भेजे? क्योंकि भगवान सब कुछ जानते थे। भगवान ने कहा कि ये समुद्र मंथन तो महाराज अभी हुआ है, लेकिन इससे पूर्व समुद्र मंथन जो हुआ था, उन समुद्र मंथन के सारा अमृत भगवान शंकर जी ने ही पान किए थे। और जो सारा अमृत पान कर चुके हैं वही इस विष को पचा सकता है। उनके सिवा इन विष को कोई पचा ही नहीं सकता। और भगवान शंकर जी ने अकेले समस्त विष को पान कर लिया। अब लोगों के अंदर ये जिज्ञासा हुआ कि भगवान भोलेनाथ शंकर जी ने सारा विष पान कर लिया और भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि इस समुद्र मंथन से पूर्व भी एक बार समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें नाना अनेक प्रकार के रत्न सबने स्वीकार किया, लेकिन अकेला भोलेनाथ ने समस्त अमृत को पान कर चुके थे। अब लोगों को जिज्ञासा हुई, जानना चाहा कि कौन से समुद्र मंथन हुआ था। तो रामायण में लिखा हुआ है कि वेद रूपी, वेद का मंथन, वेद रूपी समुद्र एक बार ऋषि मुनियों तथा देवताओं ने मिलकर वेद रूपी समुद्र का मंथन किया। ब्रह्माम भूदि समुद्र भवम कलिमल प्रध्वंसनम चावाक्यम। जब वेदों का मंथन किया गया तो उसमें से अनेक रत्न, अनेक यानी मंत्र निकले और ऋषि मुनि तथा देवताओं ने उन मंत्रों को बंटवारा कर लिया। जो कर्मकांडी ऋषि मुनि थे उन्होंने कर्मकांड के यज्ञ के मंत्र ले लिया। जो ज्ञानी थे वो ज्ञान रूपी मंत्र ले लिया। जो वेदांती थे उसने वेदांत रूपी
मंत्र ले लिए। इस प्रकार सबने अलग अलग प्रकार के मंत्र को बांट लिए, पर अंत में उस मंथन से एक श्रेष्ठ अमृत निकला। जैसे इस समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्नों को देखकर सब अपने अपने ललायत के, लेकिन विष को देखकर सब घबरा गए थे, तो भगवान शंकर जी ने पान किया, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा इस विष को वही पान कर सकते हैं जिसने अमृत को पान कर रखा है। और किसी को ये बात मालूम भी नहीं था, लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान विष्णु ने बोले कि शंकर जी ने इससे पूर्व जब समुद्र मंथन हुआ तो भोलेनाथ ने समस्त विष को पान कर लिया था। लोगों को जिज्ञासा हुई तो भगवान ने कहा वेद रूपी समुद्र का, उन मंत्रों का जब महाराज मंथन हुआ तो सब अपने अपने अनुसार लिए, परंतु भोलेनाथ ने देखा सब अब बांट लिया, अब मेरा वारी है। अंत में महाराज एक दिव्य अमृत निकला। जो अमृत क्या है, यानी राम नाम रूपी अमृत रूपी भगवान नाम रूपी अमृत निकला। ऋषि मुनियों ने सोचा बड़े बड़े मंत्र तो ठीक है, भला 2 अक्षरों का मंत्र का क्या महत्व। वस्तुतः वो बेचारे ऋषि मुनि पहचान नहीं पाए और राम नाम रूपी अमृत को सब छोड़ दिया। उन अमृत को महाराज किसने पान किए, तो महाराज उन अमृत को देखकर ऋषि मुनि सबके सब सोचा मेरे को तो पहले ही कर्मकांड रूपी अमृत ले लिया, वेदांती वेदांत रूपी, सब अपने अपने अनुसार, लेकिन 2 अक्षर के श्री राम नाम रूपी अमृत को कोई पहचान नहीं पाए। पहचानेगा तो वही। देखिए मैं आप सभी को बार बार यही कहता हूं कि भगवान नाम संकीर्तन जो श्री धाम वृंदावन में निरंतर 30 वर्षों से चल रहे हैं, और मैं रोज कहता हूं कि आप अपने पितरों के लिए, घर में किसी के अकाल मृत्यु हुई है या राहु शनि केतु किसी भी प्रकार की ग्रह है, या स्वयं आप अशांति में सब कुछ रहते हुए भी अशांति में रहते हैं, तो मैं तो आपको केवल प्रेरणा ही दे सकता हूं। करोगे तो आप स्वयं महाराज केवल श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराओ, और संकीर्तन कराने से जब कराते हो तो उनको महाराज जब आप घर में किसी को जिमाते हो तो दक्षिणा आपके वही 1 दिन के संकीर्तन में मात्र 1500 है, तो दक्षिणा भी होगा और साथ में उनके भोजन भी, क्योंकि अन्नदान महादान। इसे पहचानने के लिए तो हमें वैष्णवानाम यथा शंभु, जैसे भगवान शंकर जी ने उन राम नाम को देखकर ललायित हो गए। यहां उस समुद्र मंथन में तो महाराज उन अमृत को देखकर एक दूसरे छीनने लगे थे, लेकिन इस वेद रूपी समुद्र मंथन, वेद रूपी मंत्र का जब मंथन हुआ तो श्री राम नाम निकला। तो ऋषि मुनियों ने सोचा ये बड़े बड़े मंत्र तो ठीक है, भला इन 2 अक्षरों का मंत्र लेकर हम लोग भला क्या करें। वस्तुतः देखा जाए तो उन लोगों ने नहीं पहचाने। भगवान नाम की क्या महिमा है सब नहीं जान सकते हैं। भगवान नाम की तो वही पहचान सकते हैं कि हमने नाम संकीर्तन करा लिया तो सब कुछ करा लिया, हमने सब कुछ पा लिया, हमने समस्त साधना कर ली, समस्त पूजा कर ली, क्योंकि सर्वोपरि एकमात्र नाम है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम। कोई उन अमृत को पहचान नहीं पाए।
अमृत तो यही है, सार यही है, परंतु शंकर जी ने कहा भाई सारा वेद आप लोग ले जाइए, बस ये जो 2 अक्षर हमें दे जाइए, हमें कुछ नहीं। जैसे भगवान समुद्र मंथन हुआ, देवता असुर सबके सब मंथन कर रहे हैं, भगवान ने कुछ नहीं लिया था, मात्र कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि एक पत्थर के टुकड़ा, क्यों? भगवान ने कहा जो भक्त मेरे उपासना करते हैं, मेरे नाम का जाप करते हैं, उनको मैं अपने हृदय के काश में सदा धारण करके कौस्तुभ मणि की तरह रखता हूं। तो भगवान शंकर जी ने कहा भैया सब ने सब कुछ लिया, लेकिन अब मेरे लिए तो जो ये 2 अक्षर बचा है, आप सब लोग ले जाइए। कोई कर्मकांड के रूपी अमृत, कोई ज्ञान रूपी अमृत, कोई वेदांत रूपी अमृत, लेकिन मेरे लिए तो बस ये जो 2 अक्षर के मंत्र है इसे छोड़ दिए, बस हमें यही 2 अक्षर ही चाहिए। इतना कहकर श्री भोलेनाथ भगवान शंकर जी ने दोनों अक्षरों को, राम नाम को उठाकर अपने मुख में धारण कर लिए। महापुरुष लोग कहते हैं श्रीमत् शंभु मुखेन्दु सुंदर बड़े शोभितम संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्री जानकी जीवनम् ध्यानास्ते कृतिना पिबन्ति सततम् श्रीराम नामामृतम। देखिए श्री नाम की क्या महिमा है। अगर आपके हृदय में 2 अक्षर के श्री राम नाम हृदय में समा गए तो आप संकीर्तन भक्ति के ऊपर श्रवण कर रहे हैं कि नाम की क्या महिमा है, संकीर्तन की क्या महिमा। एक प्रहलाद केवल वहां लाखों असुरों को ही नहीं मोहित के, हिरण्यकश्यपु के जितने शुभ चिंतक मंत्रीगण थे जो हिरण्यकश्यपु के इशारा पर चलते थे, वो भी प्रहलाद एकमात्र एक अमृत को पान कर चुके थे श्री कृष्ण नाम के, तो सब थक गए। आपस में सब एक ही चर्चा कि हिरण्यकश्यपु को सब भगवान तो मानते हैं, लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद ने कभी नहीं माना, उनके तो रोम रोम से श्री कृष्ण नाम निकलते हैं। स्वयं हिरण्यकश्यपु थक गया, हर उद्यम करने के बाद भी कुछ सूझ नहीं रहा है, क्योंकि उसने जो महाराज अमृत पान कर चुके हैं उन स्तर तक अभी इन असुरों को पहुंच भी नहीं। श्री कृष्ण नाम रूपी अमृत भोलेनाथ ने उन ऋषि मुनियों से कहा कि अमृत हम ही लेंगे। तुरंत महाराज 2 अक्षर के श्री राम नाम भोलेनाथ ने तुरंत गटक लिया। भाई देखा जाए आज भी वही समस्या है। अगर एक और सैकड़ों मंत्र हो, मैं आपको कहता हूं, एक और नाना प्रकार के धर्म हो, नाना प्रकार की साधना हो, नाना प्रकार की उपासना हो और अनेक तंत्र मंत्र सैकड़ों मंत्र हो, और दूसरी ओर एकमात्र राम नाम हो, जो व्यक्ति का तराजू तो यही कहेगा कि मंत्रों का पाला पकड़ा भारी है, लेकिन जिस पर सब साधन है वो तो महाराज उठ जाएंगे। लेकिन एकमात्र जिस मंत्र को शंकर जी के गणित में और हम लोगों के गणित में बहुत बड़ा अंतर है। शंकर जी का गणित बड़ा विचित्र है। वर्णन में आता है कि भोलेनाथ शंकर जी ने जिस राम नाम को पान किया, उस अमृत को, महाराज उन अमृत से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं।
चाहे नाना प्रकार की साधना, नाना प्रकार की उपासना, सैकड़ों मंत्र को, सैकड़ों साधना को, सैकड़ों जप तप को एक जगह रख दो, लेकिन जिसके हृदय में भगवान नाम संकीर्तन है, जिसके हृदय में भगवान राम श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम है, उसके बराबर कोई कर ही नहीं सकता। भगवान नाम क्या है? इसीलिए मैं आपको निरंतर केवल आपको यही कहता हूं, आप जो करते हो करो, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आप जैसे एक किसी पर विश्वास करते हो, किसी से संबंध जोड़ते हो और किसी में समर्पित हो जाते हो, इसी प्रकार आप मनसा वाचा कर्मणा भगवान नाम संकीर्तन पर पूर्ण रूप से विश्वास करो, भगवान के स्मरण पर पूर्ण रूप से विश्वास करो। श्री धाम वृंदावन में निरंतर अपने पितरों के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए और अपना कल्याण के लिए जो निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं, मैं भी महाराज ऐसा सदस्य बन जाऊं। हम किसके सदस्य बने? तो भगवान नाम की, जिसका कोई काट ही नहीं है। सामर्थ्य है तो हम एक दिन का संकीर्तन करें, एक माह की करें, और पूर्ण रूप से समर्थशाली है तो निरंतर मेरे नाम से संकीर्तन चलते रहे। भाई एक दिन का तो मात्र 1500 है, एक माह की मात्र 15,000 है, और निरंतर मरणोपरांत भी भगवान नाम मेरे नाम से चलते रहे तो मात्र 21,000 है। आप कभी भी आओगे तो आपकी रहने की व्यवस्था रहेगी। अब आप देखिए, समस्त ऋषि मुनि ने सब कुछ ले लिया, वेद रूपी मंत्र का समुद्र का मंथन जो हुआ सब अपने अपने अनुसार लिए, लेकिन भोलेनाथ ने देखा सब साधन से श्रेष्ठ एकमात्र भगवान नाम है। क्योंकि श्रीमान भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर जब भरत जी गए तो क्यों भरद्वाज ऋषि की प्रसन्नता हुई? क्योंकि भरद्वाज ऋषि ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, श्री लखनलाल जी और महाराज मां जानकी को देखकर प्रसन्नता हुई, लेकिन अति प्रसन्नता कब हुए? जो केवल अपने जीवन में भगवान नाम को ही समर्पित कर चुके थे। भगवान नाम संकीर्तन निरंतर गाते हुए अयोध्या से जब चित्रकूट आदरणीय श्रीमान भरत जी पधारे तो मार्ग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जिनके निरंतर जीवा से वो अमृत की वर्षा हो रही थी। सर्वश्रेष्ठ अमृत क्या है? स्वर्ग के अमृत अगर आपको मिल जाएगा तो स्वर्ग की संपदा, स्वर्ग के सुख मिलेगा, लेकिन भगवान नाम रूपी जिसको अमृत जिसने पान कर लिया वो तो यद गत्वा न निर्वंतन्ते तद धाम परमम मम, उसे लौटकर कभी आना ही नहीं पड़ता है। और भरद्वाज ऋषि ने कहा सब साधन कर सुफल सुहागा, लखन राम सिय दर्शन पावा, तही फल करी फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। अब आप स्वयं कल्पना करो कि भगवान नाम की क्या विशेषता है। स्वयं भरद्वाज ऋषि जिसने युगल सरकार को दर्शन किए थे, उनके अनुभव है। भगवान के दर्शन कर लेना, आप मंदिर में रोज जाते हो, भगवान के दर्शन करते हो, ये तो आपके पुण्य है। और आपके हृदय भगवान नाम के प्रति जिस दिन विश्वास हो जाता है, यह पुण्य का फल है। भरद्वाज ऋषि ने यही कहा, मैंने अपने जीवन में जो भी साधना की, जो भी उपासना की, आज उन साधना उपासना के फल मुझे तो प्रभु के दर्शन हुए, लेकिन श्री राम दर्शन का फल एक नाम जापक जिनके रोम रोम से भगवान नाम निकल रहे हैं, श्री राम श्री राम श्री राम, जिनके निरंतर मुख से हरि नाम संकीर्तन, प्रभु के मंगलमय नाम संकीर्तन चल रहे हैं। गुलनाम महामंत्र श्री सीताराम के संकीर्तन करते थे।
महाराज जीवन की साधना, जीवन की फल है जो प्रभु के दर्शन। लेकिन आज प्रभु के दर्शन का फल, आप बार बार वृंदावन आते हो, मंदिर में जाकर दर्शन करते हो, फिर भी कभी कभी मन होता है कि अशांति में हूं। ना जाने अनेक ग्रह को शांति करा चुके हैं, नाना प्रकार के दान भी दे चुके हैं, फिर भी मन अशांति में रहता है। और महाराज, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं, श्री धाम वृंदावन से आप झोली माला लेकर भगवान के नाम जाप करने लग जाओ, देख लो क्या आनंद मिलेगा। आप श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर संकीर्तन कर रहे हैं, आप एक दिन के संकीर्तन करा कर देख लो क्या आनंद मिलेगा। लेकिन इन नाम का तो भगवान की कृपा होगी। स्वयं भरद्वाज ऋषि ने कहा कि नाम की क्या महिमा है और नाम जापक की क्या महिमा है। यहां पर आप देखोगे कि मैंने जीवन में जो साधना की है, जो उपासना की है, जो तप किया है, जो ध्यान किया है, उसका फल प्रभु के दर्शन। लेकिन प्रभु दर्शन का फल श्री भरत जी का दर्शन। क्यों भरत जी का दर्शन? क्योंकि भरत जी निरंतर सब कुछ छोड़ सकते हैं, नहीं चाहिए अयोध्या के राज, लेकिन प्रभु के चरणार बिंद ना छूटे। प्रभु के चरणार बिंद से हमें निरंतर जुड़ कर रहना है। तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम। माता सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु महाभारत में वीर गति को प्राप्त कर गए, तो श्री कृष्ण एक दिन माता सुभद्रा के पास आकर कहा कि बहन, आज तक तुमने हमसे तो कुछ मांगा नहीं। सुभद्रा, आज तक पुत्र के मरण के समय में भी वो वियोग नहीं हुआ जो श्री कृष्ण को देखकर वियोग आया। श्री कृष्ण ने सुभद्रा को देखकर कि सुभद्रा क्यों रो रही है, कारण पूछा, तो सुभद्रा कहा कि प्रभु एक ही कारण है कि आज शरीर स्वस्थ है, पैर हाथ सही है तो हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अंतिम समय की परीक्षा होती है। हे प्रभु, मेरे मुख से निरंतर आपके मंगलमय नाम निकलते रहे, और ये नाम इस प्रकार निकले एक क्षण के लिए भी ये मन रूपी पक्षी सदा आपके चरणार बिंद रूपी पिंजरा में इस प्रकार बंद रहे कि एक पल के लिए कहीं और मन जाए ही नहीं। और इस मन को हमें भगवान के चरणार बिंद में समर्पित करना है, तो एकमात्र उनके मंगलमय नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। उनके मंगलमय नाम के आश्रय आप लो और फिर देख लो क्या आनंद है, क्या सुख है, सब कुछ वही मिलेगा। क्योंकि स्वयं भरद्वाज ऋषि ने कहा, भरत जी आपके मुख से निरंतर राम नाम चल रहे हैं। आज केवल हम ही धन नहीं, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भगवान नाम की महाप्रभु जब भगवान नाम के संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वहां हिंसक प्रवृत्ति भी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़कर संकीर्तन करने लग जाते थे। संकीर्तन की क्या महिमा है आप स्वयं सोचना। जीवन में अगर कोई अवगुण है तो भगवान नाम से जुड़ जाओ, कल्याण ही कल्याण होगा। अब समुद्र मंथन में जिन विष को महाराज कोई पीने वाले नहीं, भगवान शंकर जी ने सारा विष गटक लिया। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने देखा समस्त देवता सब के सब घबरा चुके हैं। उन देवताओं को कहा घबराने की जरूरत नहीं, जाओ भोलेनाथ को विष पान करा दो। बोले क्यों? बोले उसने उससे पूर्व ही सारा विष अमृत पान कर चुका है। बोले कब? कहा इस समुद्र मंथन से पहले भी एक समुद्र मंथन हुआ था, वेद रूपी मंत्र का मंथन हुआ। समस्त ऋषि मुनि ने अपने अपने अनुसार, कोई कर्मकांड रूपी मंत्र को लिया, तो कोई ज्ञान कांड को अपने मंत्र लिया, तो कोई वेदांत के अपने मंत्र लिया, लेकिन भोलेनाथ ने 2 अक्षर का ही अमृत पान किया, राम नाम रूपी अमृत को पान कर लिया। कहा जिसको जो चाहिए लो, मुझे तो केवल श्री राम नाम ही चाहिए। और श्री राम नाम रूपी अमृत पान करने से क्या हुआ? सारा विष गटक गए, क्योंकि जहां अमृत भरा हुआ है वही विष पान कर सकते हैं। जिसके हृदय में श्री राम नाम विराजमान है, वही तो क्रोध रूपी विष पान कर सकते हैं। और मैं कहां तक नाम की महिमा आपको बताऊं।
क्योंकि भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से यही कहा कि नाम नामीनो अभेदत्वात्, नाम और नामी में किसी प्रकार के भेद है ही नहीं। क्योंकि एक दिन भगवान शंकर जी के भोजन का समय हो गया था, लेकिन पार्वती जी का नित्य नियम था, नित्य चाहे कुछ हो जाए, जब तक वो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ नहीं करते तब तक वो भोजन नहीं करते। अब महाराज भोलेनाथ ने देखा भोजन का समय हो गया है और पार्वती जी का पाठ पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए उन्होंने पाठ पूरा के बिना पार्वती भोजन नहीं कर सकती है। भोलेनाथ ने भी कहा भोजन करो, तो कहा मैं भोजन कैसे करूं। तो देखिए अब नाम की महिमा, शंकर जी ने एक श्लोक पढ़कर पार्वती जी से कहा, राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। ध्यान देना, वस्तुतः तुम जिस विष्णु सहस्र नाम का पाठ करती हो, उन पाठ का एक ही राम नाम से एक बार आपने राम नाम ले लिया, श्री राम एक बार आपने राम नाम का उच्चारण कर लिया तो समस्त पाठ करने का फल प्राप्ति होती है। अब ध्यान देना, इसका सीधा सा अभिप्राय यह है कि संसार में विस्तार का महत्व है और भगवत तत्व में संक्षेप का महत्व है। संसार में विस्तार कुछ भी करो, लेकिन भगवान के प्राप्ति के लिए केवल उनके नाम संक्षेप में ही महत्व है। केवल हमें अपने जीवन में नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, हर पल हर क्षण उनके मंगलमय नाम का उच्चारण करना है। वृक्ष कितना भी बड़ा हो, लेकिन एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष को विस्तार कर देते हैं। इसी प्रकार अगर हम भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय ले लिया ना, तो महाराज सब कुछ प्राप्त हो सकते हैं। भोलेनाथ के आज्ञा से पार्वती ने एक बार ही श्री राम नाम लिया, ये महाराज मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं भोलेनाथ ने कही। तो जिस अमृत को, अब वो अमृत देखिए कितना प्रभावशाली था, जो सारा विश्व गटक गए, भोलेनाथ को कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि भगवान विष्णु जानते थे उनके हृदय में मेरे नाम रूपी अमृत है। और जिसके हृदय में मेरे नाम रूपी अमृत है, उसको जरा संसार के विश्व क्या बिगाड़ देगा। जीवन में सही ढंग से जीना चाहते हो, जीवन को सही ढंग से प्रभु के चरणार बिंद में समर्पित करना चाहते हो, तो मैं आपको बार बार यही कहता हूं, जो कुछ करते हो करो, लेकिन भगवान नाम का आश्रय को पकड़ लो, भगवान नाम के सहारे से रहो। जिस नाम की महिमा भला कौन कर सकते हैं। आदरणीय प्रहलाद जी ने अपने पिता को यही कहा, वनम गतो यद धरी माश्रेत, हे पिताश्री जाओ वन में और शांति से सुख से रहना, एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लेना। प्रहलाद जी के अंदर विश्वास देखिए, हिरण्यकश्यपु जैसे दुर्दांत, हिरण्यकश्यपु जैसे प्रभावशाली, परंतु प्रहलाद के हृदय में एकमात्र भगवान नाम का आश्रय लिया था। प्रहलाद जी के हृदय में एक ही मात्र
संकीर्तन पर विश्वास था, क्योंकि प्रहलाद जी से जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि शास्त्रों में तुमने क्या पढ़ा और पढ़कर तुमने अनुभव क्या किया, तो प्रहलाद जी ने यही कहा कि मैंने शास्त्रों में जो पढ़ा वो तो आप भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मेरे जीवन का जो अनुभव मिला वो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम। आप भी मेरे प्रभु के मंगलमय नाम का आश्रय लो। जो व्यक्ति भगवान का नाम का आश्रय लेते हैं उसे संसार के कोई भी किसी भी प्रकार के ताप हो उसे कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जीवन में 3 ताप होता है ना, देही, दैविक और भौतिक। और सीधा देखा जाए तो मनसा, वाचा, कर्मणा 3 ताप होता है। मन से दुखी है या तन से दुखी है या धन से दुखी है, दैहिक ताप से दुखी है, दैविक ताप से दुखी है या भौतिक ताप से दुखी है, और या आप पाप से दुखी है, तो इन सब का एक ही मात्र है उपाय, भगवान नाम। आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति विश्वास है तो आप जरूर श्री धाम वृंदावन से जुड़िए, जहां निरंतर 24 घंटे अहर्निशम एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होता है। हर पल हर क्षण आप वृंदावन में आओगे, परिक्रमा लगाओगे, परिक्रमा नहीं भी लगाओगे, आप मंदिर परिक्रमा मार्ग में किसी मंदिर के दर्शन करने के लिए जाओगे तो अटल वन में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में जो 7 मंजिल मंदिर है, जहां यज्ञशाला आकार में यही है, जब यज्ञ आहुति डालते हैं तो यज्ञ कुंड बनाते हैं, या अखंड यज्ञ कुंड के रूप में मंदिर में श्री राधा मोहन बिहारी विराजमान है, और जहां अखंड हवन एक ही नाम का हरे राम संकीर्तन, भगवान नाम युगल नाम महामंत्र, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, निरंतर जहां संकीर्तन चल रहे हैं। हमें भी अपने जीवन में हम बहुत कुछ करते हैं। आपने अभी सुना कि समस्त साधनों के, समस्त तप, समस्त यज्ञ का एक ही साधन है भगवान नाम, और वो ऐसा उपाय है कि भवोषधा चोत्र मनोभिरामा। अनेक प्रकार के बीमारी है तो अनेक दवा है, लेकिन जो हम एक ऐसा दवा है जिसके पान करने से इस संसार रूपी अथाह सागर से हम पार होकर भगवान के श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंद में पहुंच जाएंगे। ये एकमात्र उनके मंगलमय नाम संकीर्तन है। हम भी एक दिन का संकीर्तन कराए अपने पितरों के लिए, घर में किसी के अकाल मृत्यु हुई है उसके लिए, या किसी भी प्रकार की ग्रह, राहु, केतु, शनि, तो भटको नहीं। जैसे समस्त मंत्र का सार एकमात्र भगवान शंकर जी ने कहा श्री राम नाम है, तो समस्त ग्रहों का, समस्त अशांति के जितने भी कार्य है उसके उपाय, शांति के लिए, सुख के लिए एक ही मात्र उपाय है, वो भगवान नाम। हमें भी भगवान नाम से जोड़ना है, हमें भी भगवान के साथ निरंतर उनके नाम का स्मरण करना है। जिसने उनके नाम का स्मरण किया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, क्योंकि एक बार श्री देवर्षि नारद जी ने निरंतर अहर्निशम, आप देवर्षि नारद जी के प्रसंग जहां सुने होंगे, और जब आप महाराज कहीं भी किसी सत्संग में श्रवण किए होंगे कि निरंतर उनके मुख से नारायण राम नाम निकलते रहते हैं, श्री कृष्ण नाम निकलते रहते हैं। क्योंकि एक बार समस्त देवताओं के बीच में देवर्षि नारद जी बीना पर भगवान नाम का गुणगान गा रहे थे। बहुत लोग पूछते हैं कि आप रोज कहते हैं संकीर्तन कराओ, संकीर्तन से क्या लाभ मिलेगा, उस पर मैं बता रहा हूं।
श्री देवर्षि नारद जी महाराज उन देवताओं के बीच में उपस्थित हो गए। अब समस्त देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब विराजमान है, समस्त देवता विराजमान है। देवर्षि नारद जी ने समस्त देवताओं को बीच में यही प्रश्न हुआ कि महाराज सर्वश्रेष्ठ क्या है, ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ क्या है। तो देवर्षि नारद जी ने कहा श्री राम नाम से, श्री कृष्ण नाम से ही समस्त ब्रह्मांड का जन्म हुआ है, और जब भगवान नाम से ही समस्त ब्रह्मांड का जन्म हुआ है तो इसके पीछे उनकी एक ही भावना थी, दूसरी भावना नहीं। श्री नारद जी का तात्पर्य यही है कि भगवान नाम से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। अब महाराज यहां पर यही प्रस्ताव चल रहा था कि अग्र पूजा, महाराज जैसे आप पूजन कराते, संकल्प कराते हैं तो श्री गणेश जी के आह्वान करते हैं। प्रथम कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा करते तो गणेश जी को, वहां यही प्रश्न चल रहा था। भोलेनाथ के बीच में भगवान शंकर जी विराजमान है कि अग्र पूजा के अधिकारी कौन है। समस्त देवी देवता हम अपने अपने अनुसार बोलने लगे। तो भगवान शंकर जी सब कुछ जानते हुए भी, भगवान भी संत की महिमा को सतत बढ़ाते रहते हैं। तो यही चर्चा हुई कि ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जो प्रथम बार आ जाएंगे वह उन्हीं को अग्र पूजा की जाएगी। भगवान शंकर जी ने समस्त देवताओं से कहा, सब अपने अपने विमान पर विराजमान हो गए। कार्तिक जी, जितने भी देवी देवता थे। अब महाराज यहां बगल में, देवर्षि नारद जी के बगल में सबसे उदास श्री गणेश जी विराजमान थे। उनकी सवारी, वो कैसे ब्रह्मांड की परिक्रमा करेंगे। वहां तो महाराज उनके मूषक है, चूहा सवारी। गणेश जी उदास बोले। महाराज उदास के कारण ने श्री देवर्षि नारद जी ने गणेश जी से कहा कि आप ब्रह्मांड में सर्वोपरि जो है, सर्वप्रथम आप परिक्रमा लगाकर आ जाओगे। बोले कैसे? बोले आपके माता पिता को 4 बार श्री राम नाम लेते हुए परिक्रमा करो, और राम नाम लेकर परिक्रमा की तो महाराज समस्त ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ एकमात्र भगवान नाम है, वो देवर्षि नारद जी ने दिखा दिया। समस्त देवता परिक्रमा करके आए, लेकिन श्री गणेश जी ने श्री राम नाम जाप करते हुए परिक्रमा की तो श्रेष्ठ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।